नमस्कार, मैं पल्लवी। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि राम आखिर वन गए ही क्यों। दशरथ ने कभी उन्हें आज्ञा नहीं दिया अपने मुंह से, तो हम यह नहीं कह सकते कि एक राजा का आज्ञा था या एक पिता का आज्ञा था। उन्हें लक्ष्मण बहुत तरीके से तर्क देके रोकते हैं, तो जब हम लक्ष्मण के तर्कों को समझते तो हमें लगता है कि वह शायद सही कह रहे हैं। और वह यह भी कहते हैं कि ये कैकेयी और दशरथ आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और आप उस षड्यंत्र का अनुसरण करते हुए उनका ही साथ दे रहे हैं। भैया, तो यह कैसे धर्म हो सकता है। उस स्थिति में और जब एक तरफ उनकी माता कैकेयी उनसे कह रही हो तो कि तुम वन जाओ, और दूसरी तरफ उनकी माता कौशल्या उनसे कह रही हो कि तुम वन को अगर जाओगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब दोनों माताएं हैं, दोनों अलग अलग विचार रख रही हैं। राम इस सभी स्थिति में है, परंतु जरा सा भी वह संदेह में नहीं आते। यह बात अपने आप में कमाल की है। संदेह मतलब ना उन्हें बाहर किसी पर संदेह है, ना उन्हें अपने आप पर ही संदेह है, ना उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर कोई संदेह है, ना उन्हें बाहर के लोगों के एक्शन पर कोई संदेह है। एक मैंने लिखा है, कविता का एक लाइन है मेरी कविता का, कि बिन तुलसी आंगन की शोभा नहीं होती। बिन तुलसी आंगन की शोभा नहीं होती, जहाँ विश्वास भ्रमित हो वहाँ पूजा नहीं होती। अगर ईश्वर पर आपका विश्वास ही नहीं है, आस्था ही नहीं है कि वह है, तो चाहे आप कितना भी जल फूल माला चढ़ाएं, वह पूजा सफल नहीं मानी जा सकती। आस्था की शक्ति बहुत है। तो ऐसा क्या है कि राम को अपने पर भी उतना ही भरोसा है और बाहर अपने माता पिता पर भी उतना ही भरोसा है। देखिए, लक्ष्मण और राम का एक ही घर में जन्म हुआ है, एक ही घर के बालक है, एक ही तरह का माहौल मिला है, एक ही तरह का परवरिश हुआ है, परंतु सोचने का जो दृष्टिकोण है, जिंदगी के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो दोनों का अलग अलग है। लक्ष्मण जो है वह जरा क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण को संदेह हो रहा है अपने पिता पर भी, और कैकेयी पर तो संदेह होना स्वाभाविक है, तो कैकेयी पर भी संदेह हो रहा है, अपने पिता पर भी संदेह हो रहा है। और यह बात वो मन में रखते नहीं है, राम से खुल के ये बातें कह रहे हैं, वह शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़, अपनी मन में जो भी भावनाएं आ रहे हैं अपने भाई से वह कह रहे हैं, परंतु जरा सा भी उनका मन डगमग नहीं होता है राम का कि जो लक्ष्मण जो कह रहा है उस बातों में भी दम है, तर्क तो है। ऊपर से कौशल्या उन्हें हर तरह का प्रयत्न से रोकती है, यहाँ तक कहती है कि पिता तुम्हारे लिए यदि पूजनीय है, उतनी पूजनीय ही मैं भी हूँ तुम्हारे लिए। वो हर तरीके से रोकती है। अंत में यह भी कहती है कि राम, अगर तुम जाओगे मुझे छोड़कर जंगल, तो मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगी। फिर भी राम अपना जो निर्णय है उससे टस से मस नहीं होते। उन्हें अपने निर्णय पर भी उतना ही विश्वास है। सभी दोष लगाते हैं दशरथ पर, कैकेयी पर, वह एक बार भी दोष नहीं लगाते। तो क्या उनकी तरफ का सोच क्या रहा होगा, इसी बात पर आज मैं चर्चा करना चाहूँगी। और मैं जो भी अभी तक मैंने वाल्मीकि रामायण में इन कथाओं से सीखा है या समझा है, वह मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगी। कि मुझे लगता है कि राम के अंदर विश्वास की एक अद्भुत शक्ति है, बहुत अधिक उनको विश्वास है, किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब उन्हें कोई प्रसंग समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे उनका राज्याभिषेक होने वाला है, परंतु सुबह सुबह वो जाते हैं यह सोच के कि कैकेयी कितनी प्रसन्न होंगी, परंतु यहाँ कैकेयी उन्हें वन जाने को कह रही है। अभी बिल्कुल ही विपरीत स्थिति है। पर यहाँ राम कहते हैं कि जब ऐसी विपरीत स्थिति आती ही है जीवन में कभी भी, जिसका हम लोगों ने कल्पना नहीं किया होता है, हम सेट होते हैं कोई चीज़ के लिए और अचानक ही कोई अलग ही चीज़ आ जाती है, तब यह मान लेना चाहिए कि यह दैव विधान है।
यह देवता करा रहे हैं। कैकेयी के मुंह से इतना कठोर शब्द निकलता है, इतना कठोर शब्द निकलता है कि यदि उनका किसी का भी स्वयं का भी अगर पुत्र हो तो वह नहीं सुन सकता, कोई इन शब्दों को नहीं सुन सकता। परंतु यहाँ भी राम कहते हैं कि इतना कटु वचन जो मेरी माता के मुंह से निकला है वह साधारण मनुष्य के लिए निकालना आसान नहीं है, तो यह दैव विधान है, देवता ने उनसे ऐसा कराया है, ऐसा राम कहते हैं। अब हम जब यह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर कि देवता उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या देवता का ऐसा कराया हुआ, तो क्या होगा कि जो नफरत है उस व्यक्ति के प्रति वो ज़रूर ख़त्म नहीं होगी तो कम तो ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति भी अगर गलत कर रहा है आचरण, जिसने कभी किया नहीं, जैसे कैकेयी ने कभी किया नहीं है गलत राम के साथ, परंतु वह ऐसा कर रही हैं, तब राम कहते हैं कि यह मान लेना चाहिए कि देवता का विधान है। राम का जो कैरेक्टर है, अभी चरित्र है, वो बहुत सिंपल, बहुत कुछ चीज़ों को वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके देखना चाहते हैं। तो ये है कि जो सामने है अगर वह भी गलत हो रहा है, देख रहे हैं, परंतु फिर भी वह ना अपनी माँ कौशल्या से आके कैकेयी के बारे में शिकायत करते हैं, ना वह पिता से कुछ कहते हैं, और यहाँ तक कि पिता ने उनसे कहा भी नहीं होता है कि तुम वन को जाओ, लेकिन फिर भी वो उनकी स्थिति को पहचान जाते हैं और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, हमारे पिता जो हैं वो, उन्हें परलोक का भय हमेशा रहता है, तो मैं यदि उनकी बात नहीं सुनूंगा तो उनका परलोक का भय तो ये बढ़ता ही जाएगा ना। और माँ कैकेयी जो उनका मुझ पर संदेह है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरी माता कैकेयी को मुझ पर संदेह है और मैं बलपूर्वक राज्य अर्जित कर लूँगा, तो इसका क्या मतलब रहेगा। अब संदेह को किससे जीता जा सकता है? संदेह को तो केवल विश्वास से ही जीता जा सकता है ना। तो राम ने वही किया। लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि भैया आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, परंतु यहाँ पे राम अपना राज्य सब कुछ वो त्याग करते हैं अपने पिता के अधिकारों को जीवित रखने के लिए, पिता की मान मर्यादा को जीवित रखने के लिए, उनके वचन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनका यह मानना है कि दशरथ का वचन अधर्म नहीं है। उन्होंने कैकेयी को कभी यह वचन दिया भी होगा तो उनका नीयत साफ होगा। तो जब मेरे पिता ने बिल्कुल साफ मन से किसी को वचन दिया और वह इस अवस्था में अपने पिता को देखते हैं कि वह एक पशु पक्षी जिसे कि प्राण जाने वाले हैं उस तरह से तड़प रहे हैं, वह अपने पिता को इस हालत में देख रहे हैं और वह ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं अपने पिता को इससे ज़्यादा कुछ भी कष्ट दूं। वह समझ जाते हैं कि मेरे पिता पारलौकिक भय है वो उनके अंदर है, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं वन को चला जाऊंगा क्योंकि मेरी माँ कैकेयी को मुझ पर संदेह है। यह संदेह तभी मिटेगा जब मैं वन में जाऊंगा। मेरे पिता यद्यपि उन्होंने मुंह से कहा नहीं है, परंतु उनका परलोक का भय को मैं पढ़ पा रहा हूँ, और मैं जब चला जाऊँगा तो उन्हें ज़रूर दुख तो अवश्य होगा, परंतु कहीं ना कहीं उनके मन में यह ग्लानि नहीं होगी कि मैंने जो वचन दिया है कैकेयी को वो पूरा नहीं हुआ। तो वह देवताओं को कभी मृत्यु के पश्चात भी, ऐसा राम का मानना है कि उन्हें एक ये लगेगा कि मैं अपना वचन पूरा करके जा रहा हूँ, क्योंकि रघुवंशियों की एक कुल परंपरा भी रही है कि वो हमेशा से ही अपने वचन को पूरा करते आए हैं। फिर वो राजा शैब्य हो कि राजा अलर्क हो, सभी ने अपने वचन को पूरा किया है। ऐसे रघुवंशियों की परंपरा रही है, और राजा दशरथ नहीं चाहते हैं कि मेरे पिता का नाम खराब हो, इस कुल परंपरा को अंत में जाकर वचन ना मान के, जबकि जीवन भर उन्होंने वचन का पालन किया है। तो राम के अंदर विश्वास की शक्ति अद्भुत है। राम के अंदर जो दैव विधान है, वो समझते हैं कि जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएं तो मान लो कि वो दैव विधान है, स्वीकार करो, आगे बढ़ो। कोई लाइफ में, कोई जीवन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखते हैं। तीसरा कि यदि उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो उनको उस पर पूरा विश्वास है उनको अपने निर्णय पर। उनके निर्णय में न कौशल्या
उनके निर्णय को बदल पाई, ना ही उनके सबसे स्नेहमय भ्राता लक्ष्मण उनके निर्णय को बदल पाए। तो उनको एक बहुत ही दृढ़ निश्चय है अपने ऊपर विश्वास है कि वह जो कर रहे हैं वो बिल्कुल धर्म है। और देखिए, यदि राम वन चले जाते तो क्या होता, माफ़ कीजिएगा, राम अगर वन नहीं जाते और जो लक्ष्मण ने कहा था कि आप बलपूर्वक भैया आप राज्य ले लो, 1 मिनट के लिए मानते हैं कि राम ने बलपूर्वक राज्य ले लिया होता, तो क्या राम बन पाते? कहा गया है ना कि राम बन गए तो बन गए। तो तब तो वो एक राजा हो जाते, साधारण राजा। पता नहीं उनकी जीवनी को हम पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते, लेकिन जहाँ से राम बन गए और जो राम ने कहा बन जाने से पहले, वहाँ से आप कह सकते हैं कि राम का चरित्र उभर कर आया और रामत्व का जन्म हुआ, जिसे हजारों साल बाद भी लोग पढ़ रहे हैं, आज तक सुन रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं और राम के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं। तो राम वन नहीं जाते तो अयोध्या के लोग तो उनको चाहते थे कि राजा बनाना, सारी प्रजा उनके साथ थी, मंत्रिमंडल के लोग उनके साथ थे, लक्ष्मण जैसे भाई उनके साथ थे। सबसे बड़ी बात कि राजा दशरथ चाहते भी यही थे, कि उनकी चाहत तो यही थी ना, पर वचन की वजह से वो चुप थे, परंतु चाहते तो वह भी यही थे कि काश राम मेरी बात को नहीं मानता। अगर राम राजा बन जाते तो क्या वह विश्वास अयोध्या के लोगों को राम पर होता, जो कि विश्वास राम के बन जाने से वह विश्वास से बढ़कर आस्था में परिवर्तित हो गया, कि राम का दर्जा एक साधारण मनुष्य से देवता के रूप में हो गया। तो जो त्याग करता है वो बड़ा बनता है। राम वन में गए, राम को सब लोग चाहते थे। लक्ष्मण ने कहा था कि सारी प्रजा आपके पक्ष में है, इसका फायदा उठाया जा सकता है, आराम से, बड़े आराम से वो राजा बन सकते थे, सारी प्रजा उनके पक्ष में थी। पर उन्होंने अपनी परिस्थिति का कभी भी गलत प्रयोग नहीं किया कि सारी प्रजा मेरे पास है तो मुझे राजा बनने में क्या है, कोई मेरे विरोध में खड़ा नहीं होगा। आराम से वो राजा बन सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कभी भी उस स्थिति का जो उनके पास थी उसका गलत उपयोग उन्होंने नहीं किया, जैसे कैकेयी ने किया था कि दशरथ उनके प्रेम में आसक्त थे तो उस प्रेम का उन्होंने गलत उपयोग किया। परंतु राम यह नहीं चाहते कि अयोध्या वासियों के प्रेम का वो एक तरह से उपयोग करें अपने राजा बनने के लिए। यद्यपि सारी प्रजा उनके पक्ष में है, परंतु फिर भी यदि राम राजा बन जाते तो कहीं ना कहीं तो ये मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी को लगेगा कि अयोध्या के लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो आ ही जाता ना कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध राज्य को बलपूर्वक पाया है। तब क्या वो विश्वास हिलता नहीं अयोध्या के लोगों का, जो कि राम के ऊपर था, जो कि स्नेह था। परंतु राम जब ये सब त्याग देते हैं तब अयोध्या के लोगों का विश्वास जो है वो आस्था में परिवर्तित होता है और रामत्व का जन्म होता है। आगे राम के चरित्र को हम और जानने का कोशिश करेंगे और राम के चरित्र के बारे में आप जो भी कहना चाहते हो, क्योंकि सबके, ऐसे कुमार विश्वास जी का लिखा गया है कि सबके अपने अपने राम, सब जब राम के चरित्र को पढ़ते हैं तो एक नया दृष्टिकोण से सब देखता है। तो आपके भी मन में राम के प्रति जो भावना हो, जो आपको लग रहा हो, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, वह आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य सूचित करें, ताकि हम कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर भी, नए चरित्रों के ऊपर, जो कि हो सकता है कि मुझे समझ में ना आए पर आपको किसी को समझ में आया हो, तो हम वो चर्चा कर सकें और ये रामत्व का जो राम से सीखने की जो चीज़ें हैं वह हम फैला सकें। और मुझे सुनने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।